कभी कभी जीवन में ऐसी मित्रताएं होती है जो समय, परिस्थिति और दूरी से परे होती है। ऐसी ही एक दिव्य और अनमोल मित्रता थी श्री कृष्ण और सुदामा की। गुजरात के संदीपनी आश्रम में दो बालक शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। एक था राजकुमार कृष्ण और दूसरा एक गरीब ब्राह्मण बालक सुदामा। दोनों साथ पढ़ते, साथ खेलते, साथ भोजन करते और एक दूसरे की मदद करते। सुदामा सरल, विनम्र और सच्चे हृदय वाले थे। कृष्ण उन्हें बहुत प्यार करते थे। उनकी मित्रता में कोई भेदभाव नहीं था, ना जाति का, ना धन का, ना पद का। कृष्ण कहते, सुदामा, सच्ची मित्रता वही होती है जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। एक दिन गुरु माता ने दोनों को वन में लकड़ियां लाने भेजा। दोनों खुशी खुशी चल पड़े। अचानक आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी और बारिश शुरू हो गई। सुदामा कांपने लगे, उनके कपड़े भीग गए और कृष्ण ने तुरंत अपना अंग वस्त्र उतार कर सुदामा को ओढ़ा दिया। उस दिन सुदामा ने पहली बार समझा, मित्रता सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के दुख को बांटने का नाम है। शिक्षा पूर्ण होने के बाद दोनों अपने अपने मार्ग पर चले गए। कृष्ण बने द्वारका के राजा, संपूर्ण वैभव, धन और सम्मान से भरे। सुदामा बने एक ब्राह्मण जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अत्यंत गरीबी में जीवन यापन करने लगे। उनका घर मिट्टी का, कपड़े पुराने और भोजन बहुत कम। फिर भी सुदामा का हृदय सदा प्रसन्न रहता। वह अपने बच्चों से कहते, हमारे पास भले ही धन ना हो, पर हमारे पास भक्ति और संतोष है। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, स्वामी, हम भूखे रहते हैं, बच्चे रोते हैं, पर आपने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। सुदामा मुस्कुराए, मैंने जीवन भर किसी से कुछ नहीं मांगा। पत्नी ने विनम्रता से कहा, आपके बचपन के मित्र द्वारका में हैं, भगवान कृष्ण, क्या आप उनसे मिलने नहीं जा सकते? सुदामा ने गहरी सांस ली। मित्र से कुछ मांगना कैसा मित्रता का धर्म है? पत्नी बोली, आप उनसे कुछ नहीं मांगे, बस मिलने जाइए, उनके दर्शन ही जीवन का वरदान होंगे। सुदामा ने हामी भरी। पत्नी ने पड़ोस के चिवड़े मांगे, क्योंकि उनके पास देने को कुछ और नहीं था। उन्होंने उन्हें कपड़े में बांधा और कहा, यह अपने मित्र के लिए ले जाइए। सुदामा नंगे पांव, फटे वस्त्रों में, हाथ में चिवड़े बांधकर द्वारका की ओर चल पड़े। रास्ते भर उनके मन में एक ही विचार था, पता नहीं इतने वर्षों बाद भी मेरा मित्र मुझे पहचान पाएगा या नहीं। जब द्वारका पहुंचे तो उनकी आंखें चौंधिया गई। सोने चांदी से बनी सड़कों पर रथ चल रहे हैं, हर और महल थे, वैभव था, पर उनके मन में कोई ईर्ष्या नहीं थी। वे मुस्कुराए, मेरा मित्र राजा बन गया, पर वह अब भी वही कृष्ण होगा। जैसे सुदामा द्वारका के द्वार पर पहुंचे, पहरेदार ने उन्हें रोका। ब्राह्मण, तुम कौन हो? सुदामा ने धीरे से कहा, मैं सुदामा हूँ, कृष्ण का मित्र। संदेश भीतर भेजा गया और जैसे ही कृष्ण को यह नाम सुना, वह सिंहासन से उठकर नंगे पांव दौड़ पड़े। सब देवियां और मंत्री चकित रह गए, पर कृष्ण की आंखों में भावनाएं थी। वह दौड़ते हुए सुदामा के पास पहुंचे, उन्हें गले से लगाया और बोले, मित्र, तो इतने वर्षों बाद आया और मुझे बताया भी नहीं। दोनों की आंखें आंसू से बहने लगे। राजमहल का वातावरण भक्ति और प्रेम से भर गया। कृष्ण ने सुदामा के पांव धोए, उन पर चंदन लगाया और अपने हाथों से उन्हें आसन दिया। रुक्मणी देवी ने पूछा, स्वामी, यह कौन है? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरे जीवन के सच्चे धन है, यह मेरे सुदामा हैं। फिर उन्होंने सुदामा के पैरों को अपने हृदय से लगाया। सुदामा रो पड़े, प्रभु, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ और आप मेरे लिए सब कर रहे हैं। कृष्ण बोले, मित्रता में ऊंच नीच नहीं होती, जहाँ प्रेम होता है वहाँ कोई भेद नहीं। कृष्ण ने देखा सुदामा के पास कपड़े में कुछ बंधा है। वो मुस्कुराए, मित्र, ये क्या है? सुदामा झिझकते हुए बोले, कृष्ण, यह तो सब बस थोड़े से चिवड़े हैं, तुम्हारे लिए लाया हूँ। कृष्ण ने झट से वह पोटली ली और बड़े प्रेम से पहला ग्रास मुंह में रखा। जैसे ही उन्होंने खाया, द्वारका के महलों में प्रकाश फैल गया। रुक्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, बस एक कौर ही काफी है। अगर आपने और खाया तो संसार भर के वैभव सुदामा को मिल जाएंगे। कृष्ण मुस्कुराए, तो फिर सुदामा के जीवन में अब कोई कमी नहीं रही। रात भर दोनों पुराने दिनों की बातें करते हैं। सुदामा ने कभी कुछ मांगा नहीं। सुबह जब वह जाने लगे तो कृष्ण ने उन्हें गले लगाकर कहा, मित्र, जल्दी आना। सुदामा चलते हुए सोच रहे थे, मैं कुछ नहीं मांग पाया, लेकिन कृष्ण के दर्शन ही सबसे बड़ा वरदान है। जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो आंखें फटी रह गई। जहां पहले उनका टूटा घर था, वहां अब सुंदर महल था। उनकी पत्नी रेशमी वस्त्रों में थी। बच्चे हंसते हुए दौड़े आए। पत्नी बोली, स्वामी देखिए, यह सब भगवान कृष्ण की कृपा है। सुदामा की आंखें नम हो गई। वे बोले, कृष्ण ने मुझे धन नहीं दिया, उन्होंने मुझे अपनी मित्रता की याद दिलाई। कृष्ण और सुदामा की मित्रता हमें सिखाती है कि सच्चा मित्र वही है जो सुख दुख के साथ हो और जिसके प्रेम में कोई स्वार्थ ना हो। कृष्ण राजा होकर भी झुके, सुदामा गरीब होकर भी विनम्र है। दोनों ने यह सिद्ध किया कि मित्रता का आधार धन नहीं, बल्कि प्रेम और श्रद्धा है। जब भी कोई भक्त
प्रेम से भगवान को याद करता है तो वह सुदामा बन जाता है, और जब भगवान बिना शर्त प्रेम से उस भक्त को गले लगाता है तो वह कृष्ण बन जाते हैं। सुदामा की गरीबी केवल बाहरी थी, पर भीतर वह सबसे अमीर था, क्योंकि उनके पास कृष्ण का प्रेम था। कृष्ण और सुदामा की कहानी केवल मित्रता की नहीं बल्कि भक्ति की गहराई की कहानी है। वह सिखाती है जो बिना मांगे देता है वह भगवान है, और जो बिना स्वार्थ प्रेम करता है वह सच्चा मित्र है। आज भी जब कोई भक्त मंदिर में जाकर कहता है, हे कृष्ण मेरे जीवन में आओ, तो वह सुदामा की पुकार होती है। और जब हवा में मुरली की धुन गूंजती है तो वह कृष्ण का उत्तर होता है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ मेरे सुदामा।